वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड, मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले दमदार आवाज और जबरदस्त अभिनय क्षमता के मालिक पृथ्वीराज कपूर की। और हाँ, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। 3 नवंबर 1906 लयालपुर, जो अब पाकिस्तान में है, पृथ्वीराज कपूर का जन्म हुआ। बड़े होकर वकालत की पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। साथ ही साथ थिएटर में काम किया। 1928 में मुंबई आए। ये वो दौर था जब फिल्मों में कोई डायलॉग नहीं सुनाई देते थे। 1931 में पहली बोलने वाली फिल्म आई आलमारा। इस फिल्म में सहायक किरदार निभाया पृथ्वीराज कपूर ने। लेकिन 1960 में रिलीज मुगले आजम में पृथ्वीराज कपूर का किरदार शहंशाह अकबर फिल्म जगत में अमर बन गया। पेश है मुगले आजम से कुछ डायलॉग्स। जब अनारकली कैद कर ली जाती है, तब शहंशाह अकबर, पृथ्वीराज कपूर और सलीम दिलीप कुमार का डायलॉग। तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीम शान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्लल्लाही को अपने जुल्म और मेरे सब की हद मुकद्दर करनी होगी। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हो, सांसें मेरी हो और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्लल्लाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा? सलीम, अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। क्यों नहीं? एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए और फिर कहिए अनारकली मेरे काबिल नहीं। हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। तकदीरें बदल जाती हैं, ज़माना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है, वो इंसान नहीं बदलता। मगर तुझे बदलना होगा सलीम, तुझे बदलना होगा। जंजीरों से जकड़ी अनारकली मधुबाला से शहंशाह अकबर पृथ्वीराज कपूर का डायलॉग। हमें यकीन है कैद खाने के खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरज़ुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। कैद खाने के अंधेरे कनीज की आरजुओं से कम थे। अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे, आरजुएं और बढ़ जाएंगी, और बढ़ती हुई आरजुओं को कुचल दिया जाएगा। और जिल्लल्लाही इंसाफ, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। अकबर का इंसाफ उसका हुक्म है। तुझे सलीम को भूलना होगा, भूलना होगा यकीनन। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे ये यकीन दिलाना होगा कि तुझे उससे कभी मोहब्बत नहीं थी। जो ज़बान उनके सामने मोहब्बत का इकरार न कर सकी, वो इनकार कैसे करेगी? तुझे सलीम पर जाहिर करना होगा कि तेरी मोहब्बत झूठी थी। एक कनीज़ ने हिंदुस्तान की मलिका बनने की आरज़ू की और मोहब्बत का खूबसूरत बहाना ढूंढ लिया। ये सच नहीं है, खुदा गवाह है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। लेकिन तुझे साबित करना होगा कि यही सच है। परवरदिगार, मुझे इतना हिम्मत अदा करना कि मैं साहिब आलम से बेवफा कर सकूं। कनीज़ जिल्लल्लाही का हुक्म बजा लाने की कोशिश करेगी, कोशिश नहीं तामील होगी। इसे आज़ाद कर दिया जाए। मुगले आजम पहली शानदार और महंगी फिल्म के आसिफ के निर्देशन में बनी हिंदी सिनेमा के सफलतम फिल्मों में से एक। भव्य सेट, बेहतरीन संगीत, पृथ्वीराज कपूर का किरदार क्लासिक माना जाता है। वर्ष 2004 में इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को रंगीन कर दोबारा रिलीज किया गया। पेश है कुछ और डायलॉग। सलीम को जंग पर भेजने का हुक्म देते वक्त बादशाह अकबर, पृथ्वीराज कपूर, मानसिंह सोहराब मोदी और जोधा दुर्गा खोटे का डायलॉग। हमारा हुक्म है सलीम को जंग के मोर्चे पर दक्कन रवाना कर दिया जाए। मैदान जंग में तलवार सिपाही के हाथ में दी जाती है, मायूस आशिक के हाथ में नहीं। शहजादे की जान खतरे में न डालिए। एक कनीज के इश्क में सर टकरा टकरा कर जीने से मैदान जंग की मौत बेहतर है। ठहरिए, हमारा सलीम जंग पर नहीं जाएगा। हमारा हुक्म अंधी ममता का मोहताज नहीं, लेकिन सलीम का मोहताज है। महारानी, अगर आज ये देखना है कि शहंशाह का हुक्म ठुकराया भी जा सकता है, तो सलीम को हुक्म सुना के देखिए।
उसके दिल में हमारी ये कद्र है। सलीम के दिल में अपनी मोहब्बत का अंदाजा उसके मौजूदा हालात से मत लगाइए। ये तूफान आराम से गुजर जाने दीजिए, फिर देखिए सलीम क्या बन जाता है। और ये तूफान किस तरह गुजरेगा। उसे अनारकली दे दीजिए। अनारकली को अपना बनाकर सलीम हमारा बन जाएगा। अपनी औलाद को अपना बनाने के लिए हमें कनीज का एहसान उठाना होगा। औलाद के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता। आप माँ हैं, सिर्फ माँ, और आप शहंशाह हैं, सिर्फ शहंशाह। बेशक मान सिंह, हुक्म की तामील हो। सलीम दिलीप कुमार पिता अकबर के विरुद्ध बगावत करते हैं। पेश है पिता पुत्र का वो डायलॉग। ये बदनसीब बाप जिसे दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। बेटी की मोहब्बत बर्बाद कर उससे मोहब्बत चाहते हैं आप। शहंशाह बाप का भेष बदल कर आया है। शहंशाह रोया नहीं करते, बाप की आंखों में आंसू। गरीब बाप शहंशाह के उसूलों से मजबूर है। और सलीम अपनी मोहब्बत से, मोहब्बत दिलों को फना कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह के बेपनाह ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। इसका फैसला जंग करेगी। सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग की नक्कारे की पहली चोट अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी। पृथ्वीराज कपूर की दरियादिली की कहानी भी मशहूर थी। उनके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। जब भी कोई मदद के लिए उनके पास आता तो वो पूछते, तुम क्या कर सकते हो। एक बार एक व्यक्ति से यही पूछा तो उसने कहा कि मैं आपको तमिल सिखा सकता हूँ। तो वो उनसे तमिल सीखने लगे। ऐसे ही पठान से पश्तो सीखने लगे और 6 मास्टर्स ऐसे ही उनको पढ़ाने लगे। एक समय आया कि उन्हें 6 मास्टर्स पढ़ाने लगे। वो अपने हर मास्टर को 200 रुपए देते थे और ऐसे ही उन्होंने तबला, हारमोनियम, सितार, टाइपिंग सीखी। वो दौर भी आया जब पृथ्वीराज कपूर की आवाज जवाब दे गई, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदारों की दमदार आवाज हिंदी सिनेमा जगत में मील का पत्थर साबित हुई। आज पृथ्वीराज कपूर क्या कहते? करीना, करीना कहाँ है तैमूर? उसे मेरे दरबार में पेश किया जाए। उसे हम मूली खाने की इजाजत नहीं देते। तैमूर। उनके 117वीं वर्षगांठ पर ये थी खास पेशकश। शुक्रिया आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज़ सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, भूल न जाना सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना।